हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप जानते हैं अभी तक हमने टेंसेस को शुरू किया है और हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर का पूरा कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि अभी हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा दिया है और साथ मैंने आपको पास्ट टेंस भी कंप्लीट करा दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस की ओर और फ्यूचर टेंस का ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो है और उसके बाद हमारा फ्यूचर टेंस का एक और वीडियो आएगा एंड देन ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देन हम अलग टॉपिक पकड़ेंगे ग्रामर का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो सिंपल भाषा में बताऊं तो एक्चुअली इसका यूज़ हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नहीं किया जाता। इसका अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ग्रामेटिकल टर्म में और ग्रामर की अगर बुक की बात करें और हम ग्रामर की स्कूल में बात करें, स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये मेन रोल प्ले करते हैं। अगर जनरल बातचीत की बात करें, बातचीत की भाषा में इसका कम ही प्रयोग किया जाता है। इसमें आवाज़ कैसी आती है? आवाज़ ऐसी आती हो कि मैं पढ़ चुका होऊंगा, मैं जा चुका होऊंगा, तुम यहाँ आ चुके होगे, ऐसी बातें हो रही होती है यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो रही होती है। ठीक है, यानी ऐसी बातें जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होती हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर क्या बता रहा होता है, हमारे टाइम को बता रहा हो कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, परफेक्ट क्या बता रहा होता है, ये काम को बता रहा होता है कि काम जो है हमारा परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, टेंस क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिए हैं। ठीक है, टेंसेज ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि कोई काम किस समय में हो रहा है और कितना हुआ। तो यही तो बता रहे होते किस समय में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है और कितना हुआ है, परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इससे बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अगर हिंदी की पहचान की बात करें तो यहाँ लास्ट में आ रहा होगा चुके, होंगा, हेंग, हो। चुके लास्ट में आएगा और लास्ट उसके बाद गे, गी, ऐसा कुछ जरूर आ रहा होगा उधर। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी एक मैंने आपको मूल मंत्र बताया था कि कोई भी सेंटेंस आपका 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, देन होता है हमारा वर्ब और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये मूल मंत्र हमारा ध्यान में रखना है हमेशा हमें। ठीक है, हिंदी भाषा हो या फिर इंग्लिश भाषा हो, अगर हम हिंदी की भी बात करें तो उधर भी हमारे सब जो वाक्य होते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो भी 3 चीज़ों से ही मिलके बने होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, भाषा तो सब में सेम ही रहेगी ना, बातें तो सेम ही कर रहे होते हैं ना, तो यही 3 ही चीज़ें होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हम हिंदी के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर दें तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, लेकिन साथ में हम उसकी पहचान भी तो देनी होगी ना कि कौन से टाइम की बात हो रही है। उसके लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स काम आते हैं। हेल्प करने वाले वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं सेंटेंस को पहचानने में कि कौन से टेंस का है। ठीक है, पहचान में, टाइम को पहचानने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इज एम आर, वॉज, सॉरी, इज एम आर, हैव, हैज़, डू, डज आए, तो आपको इसे मानना है कि ये जो सेंटेंस होगा किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए, इज एम आर, was, sorry, is, am, are, have, has, do, does मिल जाए तो आप उसे मानेंगे कि वे हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा सेंटेंस। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाता है was, were, had और did, तो आपको दिख जाता है तो आप समझिएगा कि वो बात हो रही है पास्ट टेंस की। ठीक है, एंड देन आपको कहीं भी विल और शैल दिख जाए तो समझ जाइएगा वो प्रेजेंट में बात हो रही होती है। ठीक है, तो विल शैल आपको यहाँ दिख जाएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन उसको परफेक्ट दिखाने के लिए एक और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जिससे हम बोल देते हैं हैव। ठीक है, तो विल शैल के साथ हम लोग लगा देते हैं हैव। विल किसके साथ, शैल किसके साथ, विल लगता है आपका, पहले बात कर लेते हैं सेल की, सेल लगता है आपका आई और वी के साथ आपका सेल लगता है। ठीक है, सेल लगाया जाता है, सेल हैव, एंड देन रेस्ट ऑल, यानी बच्चे जितने भी और भी हमारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि होगा यू, हमारे होगा यू, दे, ही, सी, इट, ये सब, इन सभी के साथ हम लोग लगाते हैं विल। ओके, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग लगा देते हैं विल हैव। ठीक है, लेकिन एक यहाँ केस और बन जाता है, स्पोकन इंग्लिश में हम ज़्यादातर विल का ही यूज़ करते हैं। ओके, और जब भी आपको कोई काम को निश्चित ही दिखाना हो, जैसे कि मैं वहाँ
जरूर होऊंगा, जरूर वहां जा चुका होऊंगा, ऐसी बात करी हो जा रही हो, यानी पूरी निश्चितता को दिखाई जा रही होती है, यानी पूरे कन्फर्मेशन बताई जा रही हो, तब यही रूल हमारे उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि जब हमें निश्चितता को दिखानी हो यानी कन्फर्मेशन को दिखानी हो, तब हमारा विल हैव लगेगा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमारा विल हैव लगेगा, और रेस्ट ऑल के साथ हम लोग को लग जाएगा रेस्ट ऑल, यानी जितने भी बचे और सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम लोग का बन जाएगा शैल हैव। ओके, आपको ये बस ध्यान रखना है। अब चलिए जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट की इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्ट की इंग्लिश आपको कर देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहचान लगा देंगे विल और शैल, एंड देन ये तो हो गया हमारे टाइम की पहचान विल शैल। उसके बाद काम की पहचान करने के लिए हमने लगा दिया हैव, उसके बाद लगा दिया मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म की, काम जो है हो चुका है, ये भी पहचान है, ठीक है, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया था टेंस की वीडियोस में, जब मैंने प्रेजेंट टेंस आपको बताया था तो ओके। अब देखिए इसके इसी प्रेफरेंस को लेके हम इस सेंटेंसेस को ज़रा बनाते हैं। आप यहाँ आ चुके होंगे, होगे, आप यहाँ आ चुके होगे, ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ अगर आपकी इंग्लिश करें तो क्या होगा, आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ ही शैल लगता है, ये अभी भूल जाइए आप, अभी इसके लिए अभी आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ निश्चितता की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ अभी से आप हटा देते हैं, ठीक है, इसे हम अभी हटा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, और सब के साथ हमारा विल लगता है। तो यू के साथ भी क्या लगेगा, यू विल, और उसके साथ हम लोग लगा देंगे हैव के बाद लगा देंगे मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म यानी क्या, यहाँ आप देखिए काम क्या हो रहा है, काम वर्ब यानी होता है काम, काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है। यहाँ देखिए आप यहाँ आ चुके होंगे, आने का काम हो रहा है, तो ठीक है। तो आने का इंग्लिश क्या होता है, कम होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दे देंगे कम, यू विल हैव कम हेयर, और यहाँ का मतलब होता है हेयर, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेयर, एंड देन ये बन गया हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए आप, तुम पढ़ चुके होगे, तुम पढ़ चुके होगे, यू, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे फिर से विल, यू विल हैव लगा देंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल। और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रेड, और इसको हम लोग इंग्लिश की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, ठीक है। स्पेलिंग सेम होता है, बस हम लोग का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। यू विल हैव रेड, ओके। तो तुम पढ़ चुके होगे फ्यूचर में, अभी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ओके। अब देखिए, अब ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, सकारात्मक वाक्य, यानी सकारात्मक तरीके से बात कीजिए, यानी पॉजिटिवली बात की जा रही हो, ठीक है। अब उसी तरीके से कभी कभी नहीं की बातें कर रहे होते हैं, नकारात्मक बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप यहाँ आ चुके होगे, तो इसी तरीके से आप यहाँ नहीं आ चुके होगे, ऐसी बात हो रही होगी। आप पढ़ चुके होगे, आप नहीं पढ़ चुके होगे, ऐसी बात हो रही होगी। यानी नहीं, एक वर्ड आ रहा होगा नॉट, नहीं, ठीक है। तो ये जो नहीं है ना, इसकी ही हमें इंग्लिश करनी पड़ती है, जिसे हम बोल देते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना देखते हैं अब यहाँ देखिए। तो यहाँ स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं होता। अफर्मेटिव, आपने किसी भी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस याद कर लिया तो आप उसका सारा बना सकते हो, सेंटेंस सारे टाइप्स बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए ये जो आपको अफर्मेटिव का दिख रहा है ना, सेम टू सेम एज इट इज नेगेटिव का भी होता है। यहाँ बस एक चेंज होता है, यहाँ बस आपका एक नॉट लग जाता है। क्यों लग जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सेंटेंस हिंदी में भी जब हम बोल रहे होते हैं ना, उसमें भी नहीं की आवाज़ आ रही होती है, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके हम नॉट बोल देते हैं, ओके, और कुछ नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट विल शैल, उसके बीच में हम लोग लगा देते हैं नॉट, एंड देन लगा देते हैं हैव, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड देन चलिए हम लोग जरा इसके स्ट्रक्चर को की सहायता से, हमें एक सेंटेंस हमें दिख रहा है, इसकी इंग्लिश कर लेते हैं। जैसे कि हम नहीं पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिख दूंगा वी, और मैंने आपको बताया था वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ आपका शैल लगेगा, वी शैल हैव लगा देंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। सॉरी नॉट की भी तो बात हो रही है ना, नॉट भी तो लग रहा है ना, नहीं नहीं नहीं,
तो यहाँ हम लोग आते हैं वी शैल नॉट हैव रेड, और ये बन गया हम लोग का सेंटेंस। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट ही है ना, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, लेकिन इससे पहले आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ बाजू में। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कि हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। इनका डिफरेंस मैं पहले बता देता हूँ, एंड देन मैं आपको बताऊँगा कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। पहला होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस बन रहे होते हैं जिसमें उसका आंसर जो आएगा ना, वो हाँ या फिर ना में आ रहा होगा। जैसे कि आप पढ़ चुके हो, आपने खाना खाया। तो ये इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा हाँ या फिर ना। हाँ मैंने खाना खाया, हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, या फिर नहीं पढ़ चुका हूँ। इसको हम लोग बोल देते हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या खाया, आपने क्या पढ़ा, तब आप हाँ क्या बोलोगे? आप मैंने हाँ खाया, या फिर आप बोलोगे कि मैंने हाँ पढ़ा? ऐसे नहीं बोलोगे ना। आप बोलोगे कि मैंने खाना खाया, समोसा खाया, जलेबी खाया, दाल खाया, चावल खाया, ये सब बताओगे आप। एंड देन आप डबल उसके बाद क्या बताओगे? आपने पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा, ये सब बताओगे आप, ठीक है। यानी आपने उसको डिस्क्राइब करके बताया, ठीक है, यानी अच्छी तरीके से उसे सेंटेंसेस में फॉर्म करके बताया, ओके। तो इसको हमने बोल दिया डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। मे बी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। जिसका आंसर हाँ या ना में वो होता है इंट्रोगेटिव, और जिसका आंसर सेंटेंसेस में बना के देना पड़े वो होता है डबल इंट्रोगेटिव, ओके। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है स्ट्रक्चर में। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो हमारी पहचान होती है ना, वो बीच वाली जो पहचान के लिए लगते हैं, जैसे ये वाले लग रहे हैं ना, ये वाले विल सैल, ये सब, यही सब को हम इधर से उधर करते हैं और हमारे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहले अफर्मेटिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट विल और सैल आ रहा था, विल सैल आकर फिर हैव आ रहा था ना, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आ रहा था हम लोग का ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ आ रहा था ना अफर्मेटिव के सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो इसी को हमने क्या किया, ये जो पहचान है इसको लाके हमने सब्जेक्ट के पीछे रख दिया, यानी सब्जेक्ट के आगे रख दिया, पहले रख दिया। तो इससे बन गया हमारा इंटररोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कैसे बना? विल सैल सब्जेक्ट, उसके बाद लगा दिया हमने हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, ठीक है। अभी कैसे बनेगा चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू के साथ आपका लगेगा विल, मैंने आपको पहले ही बताया, विल यू लगा देंगे आपको सब्जेक्ट। उसके बाद आपको रूल के हिसाब से लगा देना है हैव, एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी काम क्या हो रहा है इसमें? काम हो रहा है मिलने का, मिलने की थर्ड फॉर्म होती है मीट, ठीक है। विल यू हैव मीट मी, विल यू हैव मी मीट मी, ये होगा आपका आंसर, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हो, ओके। क्या आप मुझसे मिल चुके हो? होगे ऐसी बात हो रही है, ठीक है। विल यू हैव मेट मी, क्या आप मुझसे मिल चुके होगे? इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप, क्या वह वहाँ जा चुका होएगा? तो यहाँ हम क्या करेंगे, होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो पहले लगा देंगे वह के साथ भी आपका लगेगा विल। मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल लगता है, और सभी के साथ हम लोग का विल लगता है, ठीक है। तो विल ही यहाँ लगा देंगे, विल ही हैव गॉन। गॉन क्यों लगेगा? क्योंकि मीन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। विल यू हैव गॉन देयर, और ये हो गया हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। एंड देन अब आते हैं, हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस जो हमारे
ये जो होते हैं ना ये वाले हेल्पिंग वर्ब, इसके आगे एक वर्ड लग जाते हैं जिसे हम बोलते हैं WH फैमिली, WH वर्ड। WH फैमिली और WH वर्ड कौन होते हैं? जो वर्ड्स W और H से मिलके बने होते हैं उसे हम बोलते हैं WH वर्ड। और ऐसे नॉन में बताए तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो जो सेंटेंस के बीच में जो क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड होता है उसी की इंग्लिश हमारी होती है WH वर्ड। जैसे क्या देखिए, वे कब आ चुके होंगे, तो यहाँ जो कब है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन होता है। तो व्हेन जो हमारा होगा वो होगा हम लोग का WH वर्ड। तो ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, WH फैमिली लगा देनी है, विल, शैल एंड देन सब्जेक्ट, हैव, मीन ऑफ की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही आपका सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस इसके पहले आपका लग जाएगा WH फैमिली एंड देन आप इस तरीके से बना सकते हो अपने सेंटेंसेस को। कैसे बना सकते हैं चलिए देख लेते हैं। क्या करेंगे आप, करेंगे ये कि पहले आपको लगा देना WH वर्ड। तो इसके लिए आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड कौन है, वो कब। तो कब का इंग्लिश होता है हमारा व्हेन, तो हम लोग लिख देंगे व्हेन। उसका लगा देंगे हम लोग दे है, दे लगेगा हम लोग का वे का इंग्लिश होता है हमारा दे, तो हम लोग इसके साथ लगाएंगे विल। व्हेन विल दे, व्हेन विल दे हैव, आ चुके तो होगा कम, और ये हो गया हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सारे स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, और इसकी PDF या फिर इसके हैंड रिटन नोट्स की इमेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन पे मिल सकती है, और दोस्तों आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।